एक बूढ़ी माँ। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी मदद से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। हर रोज़ की तरह गुप्ता जी स्कूटर पर सवार होकर कि सुबह सुबह दफ्तर जा रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा कि वापस आते हुए सेब ले करके आना। जब ऑफिस की दिशा में रवाना हो रहे थे तो फ्लाईओवर से पहले ही एक सड़क किनारे बैठी हुई एक महिला दिखी जो सेब बेच रही थी। उन्होंने अपना स्कूटर रोक लिया और सवाल किया, क्या भाव है माताजी? महिला ने उत्तर दिया, 40 रुपये किलो। इस पर गुप्ता जी मोल भाव पर अड़ गए। गुप्ता जी कहने लगे कि 30 रुपये प्रति किलो। माताजी ने कहना शुरू किया, 35 रुपये प्रति किलो। इस पर गुप्ता जी ने उत्तर दिया, 30 रुपये से 1 रुपये ज़्यादा नहीं दूंगा। माताजी ने कहा, बेटा इससे कम नहीं, 35 रुपये प्रति किलो ले लो न। गुप्ता जी ने अपने स्कूटर की रेस बढ़ाई और कहा, 30 रुपये से 1 रुपये ज़्यादा नहीं मिलेगा। माताजी कहती हैं, बेटा ऐसा मत करो, ले लो ना 35 रुपये प्रति किलो। गुप्ता जी ने अपने ऑफिस की दिशा में स्कूटर चलाते हुए वहाँ से बाहर निकल लिया और ऑफिस पहुँच गए। शाम को फिर से बाहर निकलते समय वो एक फल भंडार में पहुँच गए जिसमें विभिन्न फलों का विकल्प है। अब वहाँ मोल भाव करने का कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उस स्थान पर एक फिक्स्ड रेट का बोर्ड लगा हुआ था। जब वह वहां पहुंचे और देखा कि सेब का मूल्य 50 रुपये किलो है तो गुप्ता जी को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि वहां सड़क किनारे उपलब्ध हो रहे सेब का मूल्य 40 रुपये प्रति किलो था। उन्हें यह लगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है, इसलिए वह तेज़ी से फल भंडार के मालिक के पास गए और बोले, भाई साहब 40 रुपये किलो में दो ना। फल भंडार के मालिक ने हंसते हुए कहा, भाई साहब यहाँ पर सब फिक्स्ड रेट में मिलता है, आप यहाँ पर मोल भाव नहीं कर सकते। अगर आपको मोल भाव करना है तो किसी और जगह से ले लो। गुप्ता जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे पता चला कि बाहर की दुकानों में तो यही रेट है। फल भंडार के मालिक ने कहा, भाई साहब यहाँ तो वह नहीं है, कृपया आप एक बार जो पीछे बोर्ड पर लिखा है उसे पढ़ लें कि मोल भाव करके हमें शर्मिंदा न करें। गुप्ता जी शर्म से वहाँ से निकल गए, उम्मीद में कि फ्लाईओवर के नीचे किनारे पर जो महिला बैठी थी वह शायद अब भी होगी। वहाँ से सेब खरीदने का विचार किया जा सकता है। उन्होंने स्कूटर को दौड़ाया और पहुँचे तो वहाँ महिला बैठी हुई थी। महिला ने गुप्ता जी को पहचान लिया और कहने लगी कि 35 रुपये किलो, बस मोल भाव मत करो। गुप्ता जी मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं माताजी, आप 2 किलो सेब पैक कर दीजिए और इसके लिए मैं आपको 100 रुपये दे दूंगा। महिला ने कहा, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। शर्मा जी ने कहा, खुले की ज़रूरत नहीं है, आप रख लो 100 रुपये और 2 किलो सेब मुझे दे दो। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी ने कहा कि मैं अभी अभी एक बड़ी दुकान में देख कर आया हूँ, वहाँ पर भी सेब 50 रुपये किलो ही मिलते हैं, तो वहाँ से लेने से अच्छा है कि मैं आपके यहाँ से ले लूँ। माता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं कैसे बताऊँ, हमारी स्थिति इतनी कठिन हो गई है कि सड़क किनारे फल बेचने पे मजबूर हूँ। मेरे पति की मृत्यु हो गई थी और वे बीमार थे, कर्जा भी बढ़ गया और हम सबसे सहारा मांगते रहे। इसी कष्ट से बाहर निकलने के लिए मुझे सड़क किनारे ये फल बेचने पड़ रहे हैं। यह एक आशा है कि कोई इसे खरीद लेगा, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं। इस पर गुप्ता जी ने कहा, इस तरह की बातें मत करो, मैं कल सुबह फिर आऊँगा और कुछ और पैसे लेकर तुम्हारे पास आऊँगा। घर पहुँचकर गुप्ता जी ने अपनी पत्नी को 2 किलो सेब दे दिए और उनसे कहा, मुझे 500 रुपये का एक नोट लाकर दो, कल किसी की मदद करनी है। मैडम ने पूछा, क्या हुआ? और गुप्ता जी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, हम पता नहीं क्यों मोल भाव करते हैं सड़क के किनारे जो सामान बेचते हैं उन लोगों से जो अपनी मेहनत से जी रहे हैं और लाचार होते हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह की कठिनाइयों में लाचार होने के बावजूद वे अपनी जीवन शैली को बनाए रख रहे हैं और हम उनसे भी मोल भाव कर रहे होते हैं, जबकि बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं और पैसे दे करके आ जाते हैं। अगले दिन गुप्ता जी ने माता जी के पास पहुंचकर 500 का नोट दिया और कहा, माता जी आप अब कर्जा चुकाना शुरू करें और फल लाना शुरू करें मंडी से। माता जी ने कहा, बेटा तुम्हारे 500 रुपये का कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगी? गुप्ता जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं आपसे फल खरीदता रहूँगा। ऑफिस में जाकर गुप्ता जी ने इस बात को अपने साथियों के साथ साझा किया और उन्होंने भी इस माता जी से फल खरीदने का निर्णय लिया। सभी साथियों ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए और एक ठेला गाड़ी माता जी को खरीद कर दे दी। इससे माता जी को काफ़ी फ़ायदा हुआ और धीरे धीरे उसका धंधा भी अच्छे से चलने लगा। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी मदद से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है।
आप दूसरों की मदद करते रहिए, भगवान आपकी मदद करेगा और मोल भाव करना बंद कीजिए। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी ऐसे रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।